प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं प्री बोर्ड एग्जाम पेपर भौतिक विज्ञान का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और बाकी के सॉल्यूशंस आप देखने के लिए यहाँ पर जो रिबन चल रही है जिसमें लिखा हुआ है बार बार कि प्ले लिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके क्लास की प्ले लिस्ट बनाई गई है, उसको देखे होगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो एफ बराबर क्यू ई होता है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। मैं इस वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इससे पहले मैंने जो फिजिक्स का पेपर बनाया था, आपके मॉडल पेपर को सॉल्व कराया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको जो है एक्सप्लेन करी हुई हैं। यहाँ पर एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, वो क्या करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों को ही उत्पन्न करता है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है लेंज का नियम संबंधित है, तो ये आपका एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आ चुका है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से है। एनसीईआरटी बुक आपका चल रहा है, उसी से सारे रिलेटेड है। निम्न में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होगा वो गामा किरणों का होगा। निम्न में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तांक न्यूनतम होगा। तो लाल रंग जो होता है इसका अपवर्तांक जो है न्यूनतम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और मैक्सिमम पूछता तो बैगनी रंग आ जाता। अच्छे विभेदन के लिए किसी दूरदर्शी में होना चाहिए, तो अधिक व्यास का अभिदृश्यक होना चाहिए। इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया 150 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो मैंने ये पहले भी करा रखा है, आपको वी पता होना चाहिए, तो वी इसमें दिया हुआ है। एच का नियतांक जो मान होता है आपको नहीं पता होगा, तो एच का मान आपको याद रखना होगा। उसके अलावा एम जो मास है वो भी आपको इलेक्ट्रॉन का मास याद रखना होगा। उसके बाद में आवेश भी याद रखना होगा, तब जाके आपका ये लैम्डा वाला फॉर्मूला बनेगा। H/2 VEM होगा, और इसमें सारे फॉर्मूले इसको रखोगे तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको मॉडल पेपर में भी सॉल्व करके बताया, हर चीज़ बताई गई है। आप केवल विजिट करिए प्लेलिस्ट, आपको सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्ट मापी का प्रतिरोध जो है अनंत होता है। ठीक है, एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य जो पाई/2 यानी 90 डिग्री का कालांतर होता है। उसके बाद में अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त यानी इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग किया जाता है। जीवाणुनाशक के रूप में खालिस्तान तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेस या पैराबैंगनी रेस को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में एक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी अवर्धन क्षमता जो है घट जाती है, उल्टा होता है। ठीक है, उसके बाद में श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण व्यक्तीकरण है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर व्यक्तीकरण आप फिलअप्स में भर देना, सभी आंसर्स लिखे हुए हैं आपके सामने। नोट गेट को खालिस्तान गेट भी कहते हैं, तो इसको व्युत्क्रम गेट या इन्वर्टर गेट या ऋण कारक गेट भी कहते हैं। इसके तीनों नाम है, कोई भी नाम आप लिखेंगे सही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक लिखना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाती है, तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। तो इसको आप जानते ही हैं, वो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। इसके बाद में स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक लिखना है आपको, तो इसमें आपका एसआई मात्रक होता है हेनरी। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वो अन्योन प्रेरण पे काम करता है। कोहरे में दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी किरण का नाम अवरक्त किरण है यानी इंफ्रारेड है। और उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनाया जाता है, जब वस्तु प्रकाश केंद्र और फोकस दूरी के बीच स्थित हो तब बनता है। उसके बाद में एलईडी निर्माण में प्रयुक्त अर्धचालकों में बैंड अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए, तो 3 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। सही जोड़ियां मिलानी है, विद्युत शक्ति जो है आपका आई आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में आपका प्रेरण प्रतिघात जो है इसको आप डब्ल्यू ओमेगा एल से आप डिनोट करोगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है बूस्टर का नियम, इसको आप ध्रुवण का नियम भी बोलते हैं, जो बूस्टर ने दिया था। आकाश का नीला रंग जो है प्रकाश का प्रकीर्णन है। विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति जो है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव है। जेनर डायोड जो है वोल्टेज नियमन के लिए है। और चंद्र कुंडली धारा मापी जो है आपका ये है धारा का चुंबकीय प्रभाव। पासवर्ड 3 स्टेप में बताया जाएगा, स्किप ना करें, स्किप करते ही पासवर्ड छूटेगा आपसे। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो सभी को पता है, अगर एक दूसरे को काटेंगी तो वहां पे जो है परिणामी चुंबक के क्षेत्र दो दिशाएं होंगी, और जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसके जो है ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये अलग अलग चलती हैं। ठीक है, आपको सामने चित्र में दिखाया गया है।
5वें क्वेश्चन का अथवा पार्ट जो है, सारे क्वेश्चंस कराए हैं मैंने। समविभव पृष्ठ की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए। पूरे स्कूल में अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप से या फिर टेलीग्राम से शेयर कर देना इसको। परिभाषा लिख देंगे हम, समविभव पृष्ठ की कोई 2 विशेषताएँ। अगर परिभाषा पूछ ले तो परिभाषा आपको आना चाहिए, परिभाषा मैंने लिखी हुई है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि आपका विशेषताएँ बताइए, तो विशेषताएँ यहाँ पे 3 लिखी गई हैं। इनके किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, किन्हीं भी बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता और वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है तीसरा वाला, जो आपको आसानी से मिल जाएगा, बाकी 2 नहीं मिलेंगे। छठा क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने के दौरान उसकी हेडलाइट को कुछ मंद क्यों हो जाती है? मतलब आपने देखा होगा कभी, अगर आप ध्यान दिया होगा गाड़ी में, अगर रात में बैठे होंगे और सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, उसकी हेडलाइट डिम हो जाती है। तो उसका एक्चुअली रीज़न क्या है, विद्युत वाहक बल जो होता है उसमें ईएमएफ जो है, इसमें आपका ये आईआर जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होता है। कांस्टेंट जब भी लोड पड़ता है तो अचानक से हाई करंट लेता है और ये कांस्टेंट से नीचे चला जाता है, इसलिए उसका जो है हेडलाइट डिम हो जाती है। मैंने मॉडल पेपर में आपको ये सॉल्यूशन कराया है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। अगर आप लोग मेरे चैनल पर बने हुए हैं और पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, तो समझिए कि आप मेरिट के आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है। अथवा पाठ है, अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है, इसका एक उदाहरण दीजिए। अनओमीय प्रतिरोध वो प्रतिरोध होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, जिसमें डायोड, ट्रांजिस्टर, विद्युत अपघटनी द्रव्य आदि आते हैं। आपके चार्जर में जो छोटे से एलईडी लगा रहता है, वो आपका जो है वो अनओमीय प्रतिरोध है। जो छोटा सा एलईडी टीवी में छोटा सा एक लाइट जलता है जब टीवी ऑन करते हो, तो सभी चीज़ों में जो छोटी सी एक लाइट हमेशा जलती है, वो आपका अनओमीय प्रतिरोध का एक उदाहरण है। उनको डायोड बल्ब भी बोलते हैं। सातवां है, साइक्लोट्रॉन क्या है और यह किस तथ्य पर आधारित है? तो सबसे पहले आप साइक्लोट्रॉन के बारे में बता देंगे कि ये एक ऐसी युक्ति है जिसका जो उपयोग है धन आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन और अल्फा कण इत्यादि को त्वरित करने में किया जाता है। सिद्धांत या तथ्य आप लिखना चाहें तो यहाँ पर तथ्य और सिद्धांत लिखा हुआ है, जो कि पूछा गया है इसका तथ्य, तो वो ज़रूर लिखना है आपको। तो ये रहा उसका। या फिर अगर आप साइक्लोट्रॉन का तथ्य उपयोग करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की परिक्रमण की आवृत्ति इसके ऊर्जा से स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे सब कुछ सॉल्यूशन बहुत बेहतरीन तरीके से साफ साफ स्पष्ट अक्षरों में लिखा है। इसका अथवा है, चल कुंडली धारामापी की सुग्रहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो क्षेत्रफल बढ़ाकर और फेरों की संख्या बढ़ाकर, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा करके, और आपका जो है ऐठन यानी नियतांक सी का मान कम करके। ठीक है, इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा द्वारा विद्युत अपघट्य क्यों नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है इसका मान्य जो है, आप देखते हैं कि जो साइनसोइडल वेव बनाती है, ये आपने देखा होगा। प्रत्यावर्ती धारा जो है इस तरह से, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, 1 मिनट देख लीजिए, आप, मैं बता देता हूँ बना के। जैसे कि ये होती है आपकी ग्राफ की लाइन, तो यहाँ पर ये जैसे ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर ये शून्य हो जाती है आधे में, फिर वापस से नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर जो है ये आसानी से यहाँ पे निम्न और निम्न तथा उच्च वोल्टता में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। यही कारण है कि जो है इसका अपघटन नहीं होता। ठीक है, अथवा में है, किसी विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी क्यों निकलती है? मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन आया था, मैंने इसको करवाया था, आपको याद होगा अच्छी तरह से। ठीक है, जिसने मॉडल पेपर देखा है उसको सभी को पता होगा। मैंने सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सॉल्व करवाए हैं, और आने वाले समय में आपके एग्जाम्स के लिए पूरी प्रिपरेशन आप करा दूंगा मैं यहाँ पे। यहाँ पे 9वां जो है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसको आपको बताना है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में भी मैंने आपके मॉडल पेपर में बताया था, तो उसको आप याद कर लीजिए। ये रहा, इसकी आवश्यक शर्तें 2 हैं, जो कि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आपतन कोण और क्रांतिक कोण का मान सदैव अधिक होना चाहिए। ठीक है ना, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से। अथवा में है, व्यक्तिकरण क्या होता है, इसका उदाहरण आपको बताना है। तो व्यक्तिकरण जो है वो होता है जब 2 प्रकाश की तरंगे किसी माध्यम से एक ही दिशा में गमन करती है, तो उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की जो तीव्रता में परिवर्तन आ जाती है, इस घटना को प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। साबुन के बुलबुले का रंगीन, आप देखते हैं कभी-कभी साबुन का बुलबुला जो है बना होगा, आप थोड़े दूर से देखोगे तो वो रंगीन दिखाई देता है, उसमें बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं, ये इसका उदाहरण है। इसके बाद में प्रिज्म से अपवर्तन का सचित्र वर्णन करना है। चित्र मैंने यहाँ पे बना दिया है, सभी चीज़ों को लिखा है कि कौन सी चीज़ें हैं, बस समझाना है केवल। तो यहाँ पर मैंने इसको समझा भी दिया है। तो ये रहा इसका आंसर और ये रहा इसका डायग्राम। ठीक है, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका बायोलॉजी बना दिया है, जो भी सब्जेक्ट्स आपके बना दिए हैं ना, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने प्लेलिस्ट के अंदर देख लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका कोई सब्जेक्ट छूटा हुआ हो, सब बना दिया है हमने। यहाँ पर
कल्ला संबंध स्रोत से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है, तो इसका भी आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। आराम से बिल्कुल वीडियो को ध्यान से कंप्लीट देखिए ताकि आपका सॉल्यूशन जो है पूरा का पूरा मिल पाए। अथवा का पार्ट ये है, इसका आंसर यहाँ पर है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में क्यों दृष्टिगोचर यानी दिखाई क्यों नहीं देता? ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें जो उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटे यानी 10⁻³ मीटर की होती है, जिसके कारण ये दिखाई ही नहीं देती। उसके साथ चलती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती, ठीक है। ये भी मैंने आपको मॉडल पेपर में समझाया था। निरोधी विभव क्या होता है? तो प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर आरोपित वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, निरोधी विभव कहलाता है। या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन भी लिखा है। तो दोनों डेफिनेशन में से जो आप याद कर सकते हैं उसको याद करिए। सारे डेफिनेशंस बहुत बेस्ट है। और इसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर बताना है। तो पी प्रकार का अर्धचालक के बारे में यहाँ लिख दिया गया है और एन प्रकार के अर्धचालकों के बारे में यहाँ लिख दिया गया है। तो दोनों को आप एक साथ में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इसका अथवा पार्ट में जो है आपसे क्या बोला गया है ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अथवा पार्ट में आपसे बोला गया है, ये रहा आपका अथवा पार्ट। फोटो डायोड और सेल में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। तो कोई भी आप दो अंतर, फोटो डायोड के लिए यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है, और सेल के लिए उसके नीचे लिखा है, ठीक है। दोनों ही एक ही काम करते हैं लेकिन इनमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। और आपका पहला पासवर्ड जो है, नोट करिए, पहला पासवर्ड जो है आपका 13 है, ठीक है। क्या है? फर्स्ट पासवर्ड इज 13। तो आपको ये लिख के रखना है, ठीक है। बार बार में भूल जाओगे। और आपका जो पासवर्ड है मैं बार बार बता रहा हूँ, याद रखा कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहला पासवर्ड जो है आपका फिजिक्स का वो है 13, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 पासवर्ड है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे व्हाइट सेतु सिद्धांत समझा, व्हाइट स्टोन सेतु यानी ब्रिज का सिद्धांत समझाइए तथा इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबद्ध पी क्यू और आर एस निगमन कीजिए। तो व्हाइट स्टोन जो सेतु है इसका डायग्राम ऐसा बना देंगे और व्हाइट स्टोन सेतु को आप इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। ये रहा आपका व्हाइट स्टोन सेतु का किसे कहते हैं हम, और इसकी ये जो डायग्राम है ये इस तरह का आपका डायग्राम रहेगा, ठीक है, व्हाइट स्टोन सेतु के सिद्धांत का। अब इसके बाद में इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे, हमें ये चीज़ बतानी है। तो हम इस सूत्र हेतु हम जो है इसको पूरे डायग्राम को समझा देंगे और समझाने के बाद में ये सूत्र जो है निकाल देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका जो सूत्र जो नीचे निकालेंगे हम पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। तो यहाँ पर आपका इस तरह से निकालोगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए, यहाँ पर समझिए और इसके बाद में आ जाइए नीचे की तरफ। यहाँ पर जो है आपका आंसर है, ये आपका जो है आ जाएगा, ठीक है। और यही जो आपने जो लिखा है यही व्हीट स्टोन सेतु के संतुलित होने की शर्त है कि इसे ही व्हीट स्टोन सेतु का जो है सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। इसमें पी क्यू और सब जो चीज़ें हैं इनको लिख दिया गया है, ठीक है, सुग्राही होता है। इसका अथवा पाठ है, धारा और इलेक्ट्रॉनों के अपवाह में वेग संबंध ज्ञात कीजिए। तो धारा और इलेक्ट्रॉनों के अपवाह में वेग संबंध आपको निकालना है। तो सबसे पहले मानेंगे चालक वालक, उसके बारे में हम सब कुछ लिखेंगे। हम जानते हैं विद्युत धारा की परिभाषा के हिसाब से कुल आवेश अपन समय होता है आई का मान, इस तरह से ये पूरा लिख लिया। इसके बाद में आई का अपवाह वेग से संबंध जो समीकरण निकालेंगे तो वो आई इक्वल्स टू एन ए ई म्यू ई आ जाएगा। इस तरह से इसको हम जो है समीकरण को सकते हैं। यह धारा का अपवाह वेग तथा गतिशीलता में संबंध है, दोनों ही है। ये वाला समीकरण आपका यहाँ खत्म हो जाएगा, गतिशीलता के साथ आप यहाँ पे दिखा दोगे। तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक करोगे तो आपका पूरा जो है राइट माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि एन सेल जिनके प्रत्येक के विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर हैं को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है। तो यहाँ पर जो है देखिए सेलों का समांतर क्रम संयोजन लिखा हुआ है। ये रहा समांतर क्रम संयोजन, सबका ई है और एन आर आर जो है इसके वो है रेजिस्टेंस है, ये लिखे आर आर। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको समझाना है पैरेलल कॉम्बिनेशन को, उसके बाद में इसके जो है हमें डेरिवेशन कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेरिवेशन, वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसको पीडीएफ चाहिए वो इस वीडियो के साथ बना रह सकता है। यहाँ पे आगे है जो कुल परिपथ निकालोगे, कुल परिपथ का प्रतिरोध जो निकालोगे आप इस तरह से निकाल लोगे। इसकी समीकरण जो जो बनती है उसको लिखते जाना है आपको। यहाँ पर एक आ जाएगा जब आर बहुत ही छोटा हो कैपिटल आर से, और फिर आपका आर जो है वो बहुत ही बड़ा हो
कैपिटल आर से। तो यहाँ पर देखना है, ये ए ऑप्शन है, ए वाला पार्ट जो है आप यहाँ तक कर देंगे, ये ए आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसी पार्ट का दूसरा जो पार्ट है आपको करना होगा, तो ये रहा आपका दूसरा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कंप्लीट आंसर हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अथवा पार्ट में। अथवा में है 3 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध जो आएगा 1 ओम आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम इसको किस श्रेणी में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। अब R1 R2 R3 दिए रखा है, तीनों का मान रखेंगे, एलसीएम लेंगे और निकाल देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया इस न्यूमेरिकल का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया आपसे, साइक्लोट्रॉन आवर्ती के लिए व्यंजक निगमन करना है आपको। तो सिद्धांत, अगर देखिए इसमें केवल आपको व्यंजक बताना है, मैंने सिद्धांत भी लिखा है। अगर आप सिद्धांत नहीं लिखना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है सिद्धांत लिखना, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से, केवल आपको ये संरचना लिखनी है, चित्र बनाना है, उसके बाद में सूत्र निकाल देना है। ये संरचना बनानी है, ये आपका चित्र बनेगा, ठीक है। और इसके बाद में आपका जो है यहाँ पर हम इसके जो सूत्र निकालना है हमें, उसके लिए ये जो चीज़ें हैं हम इस चित्र का व्याख्या करके और निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया, समय t बराबर तय की गई दूरी अपन में चाल हो गया। यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, ये चीज़ लिखनी है पहले आपको यहाँ t समय तक। और इसके बाद में आपका जो है t बराबर पाई आर अपन वी हो जाएगा, और t इक्वल्स टू पाई एम अपन में क्यू बी हो जाएगा। और अर्थात समय आयन की चाल पर निर्भर नहीं करता। इस तरह से हम बता करके जो t/2 निकालेंगे, और f जो आवर्ती निकालनी है उसके लिए हम लास्ट में निकालेंगे। तो f इक्वल्स टू आ जाएगा 1/t भी बोलते हैं, और क्यू बी अपन 2 पाई एम। तो ये होता है इस साइक्लोन चुंबक की अनुनादी आवर्ती कहते हैं, ठीक है। ये आंसर हो गया। आगे का अथवा क्वेश्चन पे आगे, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए इस एवं इसके आधार पर विद्युतीय धारा के एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसको लिखना है। इसमें कोई ये नहीं बोला है कि इसको आप जो है वो आप इसका वो फॉर्मूला बताइए, इसको आप व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें केवल नियम को बताना है। तो नियम क्या होता है, देखिए बायोसर्ट नियम में dB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। dB dl के, यानी कि इसका dl लगा देंगे तो भी इसका प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक जो है कोई भी ऐसे है, और वहाँ से आपकी जो त्रिज्या खींची गई है, ऐसे कोई कण यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस जगह से इसकी दूरी r होती है, एंगल जो थीटा बनता है, तो उसके हिसाब से हम इसको करते हैं। तो हमें नियम बताना है, इसमें चित्र उत्र की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम नियम लिख देंगे, तो यहाँ पे 4 पॉइंट पर नियम लिखोगे, और जो है नियतांक के का मान आप बता दोगे। इस तरह से आप लिखने के बाद में नीचे जो है ये फॉर्मूला जरूर लिखोगे आप, जिसमें आप बताओगे कि ये जो है म्यू नॉट की वैल्यू जो है वो होती है 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक को परिभाषित करने की बात हुई थी, तो ये भी हमने परिभाषित किया हुआ है। इसकी परिभाषा थोड़ी सी अलग होती है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक 1 एम्पियर की धारा, वह धारा जिसको निर्वात में 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया, और इसका ये फॉर्मूला जरूर लिखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका नेक्स्ट जो आपका पासवर्ड है उसको नोट करिए। नेक्स्ट पासवर्ड जो है रहेगा आपका, वो रहेगा 55, ठीक है। तो नेक्स्ट पासवर्ड जो है वो 55 रहेगा। अगले पासवर्ड की हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर जो 13 नंबर है, 16 नंबर जो है क्वेश्चन, इसमें 3 मीटर की ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार, आकार और स्थिति ज्ञात करनी है। अथवा में है 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव्य भरा हुआ है, इसका बर्तन का तल वास्तविक स्थिति से 2 सेंटीमीटर ऊंचा दिखाई देता है, तो द्रव्य का अपवर्तांक आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम 3 मीटर वाला करते हैं। दिया गया है u, क्योंकि आपका जो है ये यहाँ पे देखिए इस लेंस में ना बताया नहीं, अवतल दर्पण है ये, इसमें दिखाया नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये समझ लेना है, कहीं कहीं मिसप्रिंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। u है -14 आपका, f -21, और h जो है 3 मीटर आपको दे रखा है, ठीक है। लेंस का सूत्र पता है, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इन सभी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद में v की वैल्यू आ जाएगी -8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखते जाओ लिखते जाओ, पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाला आ गया, पॉज कर लिया आपने, देख लिया, आगे बढ़ता हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ से लेंस के सूत्र से स्टार्ट करेंगे। v की वैल्यू आ जाएगी -8.4 सेंटीमीटर। इसके बाद में तथा लेंस के लिए जो हम जानते हैं अववर्धन क्षमता होती है m बराबर v/u, तो m का मान रखेंगे, v का मान रखेंगे, 3/5 आ जाएगा, यानी कि h डैश अपॉन h बराबर m होता है 3/5 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे h डैश हमें निकालना है, तो h डैश अपना निकल जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आता है प्रतिबिंब जो है 1.8 सेंटीमीटर लंबा, आभासी, सीधा होगा,
और जो लेंस की बाईं ओर और उससे 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। तो यही चीज़ हमें बतानी थी, कैसा बनेगा। यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब का प्रकार, आकार और स्थिति हमें ज्ञात करनी थी। हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड के उपयोग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर करना है। परिपथ का चित्र बनाना है, कार्यविधि, निवेशी और निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख, तीनों चीजें बताएंगे। सबसे पहले नामांकित चित्र, तो ये रहा नामांकित चित्र। और दृष्टकारी किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन लिख दी है। अब इसके बाद में कार्यविधि बताएंगे। तो सबसे पहले दृष्टकारी का ये जो है आप देख सकते हैं, इस तरह का परिपथ चित्र बना देंगे आराम से। इसके नीचे लिख देंगे हम कार्यविधि। तो ये रहा इसका कार्यविधि, आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट लिखा हुआ है कार्यविधि का, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। कार्यविधि यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके आगे नीचे थोड़ा सा और कार्यविधि है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस वो दिख रहा है आपको, ये रहा है, 2 लाइन केवल और बची है। फिर इसके बाद में इसका ग्राफ भी बनाना था तीसरे पॉइंट में। तो ये रहा जो है ग्राफ हमें बनाना था, तो इस ग्राफ को भी हम दिखा देंगे। तो ये रहा ग्राफ जो कि आपका निवेशी और निर्गत विभव का ग्राफ है। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। इसमें नांड गेट की सहायता से और नोर गेट की सहायता से एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे ये स्पष्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप नांड और नोर गेट की से ओर गेट्स प्राप्त करना चित्र के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं, और इसका बूलियन व्यंजक जो है आप दे सकते हो। ठीक है, और ये टेबल जो है आप बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह से नांड और तथा नोर गेट से एंड गेट प्राप्त करने के लिए आप ये वाला चित्र बना सकते हो, और इसका जो सत्यता की सारणी और बूलियन व्यंजक दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। इसमें 18 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, यदि दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत ध्रुव द्विध्रुव कहते हैं, यानी कि दोनों ही के बीच में डिस्टेंस जो है कम होती है। ठीक है, अब हम इसका जो है आरेख वो सॉरी इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए हम चित्र बनाएंगे। ये चित्र बना करके ये सारे पॉइंट्स दिखा देंगे, -q p + q E2 और E1, इस तरह से ये डायग्राम आपको बुक में भी मिल जाएगी अगर देखना चाहेंगे तो। उसके बाद में द्विध्रुव के बारे में समझाएंगे, उसके व्यंजन प्राप्त करने के लिए समीकरण लिखते जाएंगे। समीकरण नंबर 1 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह आगे वाली E2 निकालेंगे, फिर E को टोटल क्या होता है E1 - E2, तो दोनों की वैल्यूज़ को रखकर माइनस कर देंगे। E की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो फाइनल में जो आंसर आएगा वो E बराबर 2πr अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, थर्ड समीकरण बन जाएगी यहाँ पर। इसके बाद में ये विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ तक आंसर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके अथवा पार्ट में। इसमें पूछा गया किसी ऐसे समांतर प्लेट सांद्रित्र की धारिता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए जिनकी प्लेटों के आंशिक रूप से पैराविद्युत माध्यम या आंशिक रूप से वायु भरा हो। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने कि ए बी एक समांतर प्लेट है, इस तरह से हमने लिख दिया, उस पर चार्जेस जो हैं प्लस और माइनस क्यू हैं, इस तरह से ये डायग्राम बना देंगे, ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है, इसके बाद में सांद्रित्र प्लेटों के बीच में हमने मान लिया कि कुछ ना कुछ जो है आपका जो है उसके बाद में हम यहाँ पे सिग्मा क्यू अपॉन ए लेकर के तीव्रता जो है ई निकाल लेंगे, वी आपका निकालना है। इस तरह से हम बढ़ते हुए आगे की तरफ इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ तक आ गए हम, और वी के मान के बाद में हम यहाँ नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका उपयोग जो लिखना चाहें, उसका उपयोग रेडियो सेट में किया जाता है। ठीक है, उपयोग अगर पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, श्रेणी LCR परिपथ के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। एक परिणामी विभवांतर, परिपथ की प्रतिबद्धता, परिणामी वोल्टेज धारा, धारा के मध्य कालांतर। सबसे पहले परिणामी विभव निकालेंगे। ठीक है, चित्र यहाँ दिया गया है, इस चित्र को आपको देख लेना है, इस तरह का चित्र बनेगा। ठीक है, इसके बाद में हम इसका जो है आगे की जो है चीज़ें निकालेंगे, जिसमें आपका क्या निकालना है, परिणामी विभवांतर। विभवांतर निकालने के बाद में दूसरी चीज़ जो है हम निकालेंगे प्रतिबद्धता। तो विभवांतर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपका। आगे बढ़ता हूँ। प्रतिबद्धता जो निकालनी है वो निकालनी है, तो आपका जो है प्रतिबद्धता वो आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ गया Z = R² प्लस में XL - XC का होल स्क्वायर, या प्रतिबद्धता इस तरह से आप ω_L - 1 अपॉन ω/c का होल स्क्वायर। ये पांचवा समीकरण जो है प्रतिबद्धता है, ये डायग्राम जरूर बनेगा। कालांतर निकालने के लिए V और धारा I के बीच कालांतर फाई से हम डिनोट करते हैं। चित्र भी आप देख रहे हैं इसमें, तो 10 फाई निकाल लेंगे तो कालांतर निकल जाएगा। इसके बाद में उसने धारा भी बोला है, तो यहाँ पे कालांतर फाई बराबर 10 इनवर्स ω_L - 1 अपॉन ω/c अपॉन में R आ जाएगा। और धारा जो निकालेंगे वो आ जाएगा हमारे पास में I0 = V0 R² ω_L - 1 अपॉन ω/c का होल स्क्वायर। अथवा पार्ट में है दो
लंबी धारावाही परिनालिकाओं के मध्य अन्योन प्रेतत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा इससे प्रभावित करने वाले कारक भी बताने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन करने के लिए ये डायग्राम बनाएंगे। इसमें जो है इसको डिस्क्राइब करेंगे। पहले तो S1 और S2 जो है आपकी परिनालिकाएं हैं इस तरह से, ठीक है। इसके बाद में हम इसका जो है आगे का आंसर निकालेंगे और फिर इसके बाद में बताएंगे कि ये किस पे निर्भर करता है। तो यहाँ पर प्रभावित करने वाले जो चीज़ें हैं वो भी लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए प्रभावित करने वाले कारक भी लिखेंगे। तो यहाँ तक आपने ये डायग्राम देख लिया। इसके नीचे ये वाला पोर्शन आपको करना है। तो यही अविष्ट व्यंजक जो है आपको निकालना था। तो ये वाला व्यंजक जो है आप निकाल लोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर जो है किस पे ये जो है आपका प्रभावित करता है, तो इसका जो माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता प्रभावित करती है, दोनों परिनालिकाओं में फेरों की संख्या प्रभावित करती है, प्राथमिक परिनालिका की लंबाई और द्वितीय परिनालिका की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये सारी की सारी चीज़ें अन्योन प्रेरकत्व जो है इन चीज़ों पे निर्भर करता है। ये सारी चीज़ें हमें बतानी थी। ये था आपका फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मज़ा आया होगा और अंतिम पासवर्ड ज़रूर लिख लें। अंतिम पासवर्ड जो रहेगा आपका वो रहेगा 68, ठीक है, 68। ये रहा इसका अंतिम पासवर्ड जो मैं आपको 3 बार पासवर्ड अलग अलग बता चुका हूँ। उन पासवर्ड को नोट कर लेना। ये अंतिम पासवर्ड जो है आपका 68 और ये पूरा फिजिक्स का सॉल्यूशन है जो आपको पहली बार पूरे यूट्यूब में ढूंढ लेना, सर्च कर लेना, नहीं मिलेगा इस टाइप का सॉल्यूशन जो डिटेल सॉल्यूशन हो, अच्छी तरीके से बताया जाए, एक भी नंबर ना कटे। मेन एग्जाम्स के हिसाब से सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे आकर के व्यूज़ दे दें और हम बस यूट्यूबर बन जाएं। ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर देखे हैं मैंने और आपने भी बहुत सारे देखे हैं, लेकिन कोई भी चैनल ऐसा नहीं मिलेगा। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से कराई जा रही है यहाँ पे और उसके लिए बने रहें इस चैनल पे। ज़्यादा लोभी ना बने, जल्दबाजी ना करें अपने क्वेश्चन पेपर्स को तैयार करने में। थोड़ा समय रखें, संयम रखें। पूरे सॉल्यूशंस अच्छी तरीके से बनाए जा रहे हैं और सभी को अपलोड किए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्लेलिस्ट के अंदर सब कुछ देख सकते हैं आप। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ये वीडियो ज़रूर शेयर किया होगा आपने अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन भी प्रेस कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।